नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अशुभ ग्रहों की दशा की। क्या होती है अशुभ ग्रहों की दशा, अशुभ ग्रहों की दशा में क्या कुछ आपको करना चाहिए और कैसे समझिए कि किस ग्रह की कैसी दशा चल रही है, सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। जहां तक संभव हो पैरों में सोना धारण करने से बचना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं सोने की बिछिया भी पहन लेती हैं, सोने की पायल भी पहन लेती हैं। सामान्यतः ऐसा करना उचित नहीं होता। पैरों में सोना धारण मत करिए, बृहस्पति की धातु है। अगर आप पैरों में सोना धारण करेंगे या करेंगी तो वैवाहिक जीवन खराब होगा, मानसिक स्थिति भी खराब होगी। तो निवेदन यही है कि बृहस्पति की चीज़ों को पैरों में धारण नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर आप विवाहिता महिला हैं तो आप सोने की बिछिया और सोने की पायल पहनने से बचिए, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में और आपकी मानसिक स्थिति में समस्या अवश्य पैदा होगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। पंडित जी ने समझाया कि क्यों हमको पैरों में सोने की चीजें नहीं पहननी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं 8 जुलाई का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 8 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:25 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर के 12:14 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी हमने आपको दे दिया है। अब बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहां पर हम जानने वाले हैं पंडित जी से अशुभ ग्रहों की दशाओं के बारे में। तो सबसे पहले तो सवाल पंडित जी आपसे मेरा यही है, क्योंकि अशुभ ग्रहों की दशाओं के बारे में हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बताने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर ये होता क्या है, क्या होती हैं ये दशाएं। देखिए, हर कुंडली के लिए, कोई भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की हो, हर कुंडली के लिए कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। कुछ ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार या अपने साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। जब अशुभ ग्रह की दशा चलती है, आपकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह आपके लिए अशुभ है, जब उसकी दशा चलती है तब जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। कुछ अशुभ ग्रहों की दशा में सेहत पर भयंकर संकट भी आ जाता है। यानी जीवन में उन ग्रहों की दशा जो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देती है, चाहे वो स्वास्थ्य की मुश्किल हो, चाहे वो धन की मुश्किल हो, चाहे वो सम्मान की मुश्किल हो, जब ये मुश्किलें बढ़ती हैं तो उस दशा को हम अशुभ ग्रह की दशा कहते हैं। अगर अशुभ ग्रहों की दशा में कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो इनके दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है और उसकी दशा को शांत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो जिस ग्रह की अशुभ दशा चल रही है, उस ग्रह को समझ करके हम उसके अशुभ दशा का निवारण कर सकते हैं।
तो पंडित जी ने हमको समझाया कि ग्रहों की अशुभ दशा क्या होती है और किस तरीके से वो प्रभावित करती है हमारे जीवन को। अब आते हैं ग्रहों पर। जी हाँ, जिनकी दशाओं की हम आज बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं पंडित जी से। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की अगर अशुभ दशा हो तो क्या कुछ होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कुछ उपाय यहाँ पर होते हैं पंडित जी? बिल्कुल। वैसे तो सूर्य जो है वो मूलतः मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए ज्यादा बुरा होता है और कुंभ लग्न के लिए ज्यादा अशुभ परिणाम देता है। अगर सूर्य की दशा बुरी चल रही है या सूर्य की अशुभ दशा चल रही है तो सूर्य की ही उपासना करनी चाहिए, सूर्य की ही पूजा करनी चाहिए। इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। अगर सूर्य की अशुभ दशा है तो प्रातः सूर्य भगवान को जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए रोज सुबह 108 बार या रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। सूर्य की अशुभ दशा में अगर आपको अपने पिता का आशीर्वाद मिले तो इस दशा का प्रभाव समाप्त होगा। और रविवार को गुड़ का दान करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो सूर्य की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य की अशुभ दशा में इन छोटे छोटे उपायों को करने से आप सुरक्षित भी रहेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो क्या होती है सूर्य की अशुभ दशा, क्या प्रभाव उसके होते हैं और किस तरीके से कुछ उपाय करके आप उन प्रभावों से बच सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया। और भी ग्रहों की अशुभ दशा के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राशियों के बारे में जानने का। और सबसे पहले बात पहली 3 राशियों की। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और इस समय आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर अवश्य होगी। क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो थोड़ा समय निकाल करके माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा रहेगी, अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। आपके रिश्तों में इस समय थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो हमने जान लिया कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी पंडित जी से हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप लोगों के ईमेल्स लेने का। तो चलिए देख लेते हैं ईमेल के जरिए हमें पहला सवाल किसने भेजा है और क्या वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। बिल्कुल। लतिका जी ने हमें मेल लिखा है, छत्तीसगढ़ से लिखती हैं।
लतिका जी की जन्म तारीख है 21 जुलाई 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग 8 बजे और जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि इनका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा। इसके अलावा ये भी पूछ रही हैं कि क्या विवाह के बाद इनका स्थान परिवर्तन होगा, इनका चेंज ऑफ प्लेस होगा। लतिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का योग फिलहाल चल रहा है और आपका विवाह इसी वर्ष के अंत में होने की संभावना दिखाई देती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में आपका विवाह निश्चित रूप से होगा और विवाह के बाद आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और बहुत ज्यादा संभावना है कि विवाह के बाद आप विदेश भी जा सकती हैं। इस कुंडली में विलंब से विवाह होने की वजह है शुक्र। शुक्र का कमजोर होना विवाह में विलंब की संभावनाएं दिखा रहा है, लेकिन विवाह होगा आपका, इसकी संभावना भी कुंडली में विद्यमान है। आप 2 उपाय करिए जिससे विवाह आपका शीघ्र हो और आपका विवाह बेहतर हो सके। एक पीला पुखराज वजन में 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपका विवाह शीघ्र होगा और आपका विवाह अच्छा होगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं जिसका समाधान पंडित जी आपको देंगे। फिलहाल अशुभ दशाओं की बात कर रहे हैं, ग्रहों की। सूर्य के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि क्या अशुभ दशाएं सूर्य की होती हैं, क्या उपाय उसके लिए आपको करने चाहिए। अब आते हैं चंद्रमा पर। देखते हैं चंद्रमा की अशुभ दशाओं का प्रभाव किस तरीके से आपके जीवन पर पड़ता है और उसके लिए क्या कुछ उपाय पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी देखिए, चंद्रमा की जब अशुभ दशा चलती है, सामान्यतः मकर लग्न में चंद्र की दशा सर्वाधिक अशुभ होती है। कुछ अंशों में कुंभ लग्न में और धनु लग्न में भी चंद्रमा थोड़ी परेशानियां पैदा करता है। अगर आपकी चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद नमः शिवाय का जप करिए कम से कम 108 बार। अपनी माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। सोमवार को सफेद वस्तु का दान करिए, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है। इसका दान करना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है, ध्यान रखिएगा मोती मत पहन लीजिएगा। कि चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है तो मोती पहन लिया जाए, क्योंकि अगर आप मोती पहनेंगे तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत ज्यादा अशुभ हो सकते हैं। और चंद्रमा की अशुभ दशा से बचने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप अपनी माता के संपर्क में रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। चंद्रमा की अशुभ दशा का प्रभाव कम हो जाएगा। तो चंद्रमा की अशुभ दशाओं से किस प्रकार से आप बच सकते हैं, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, ये आपने जान लिया। अब आते हैं मंगल ग्रह पर। जी हाँ, मंगल की अगर अशुभ दशा आपके जीवन में है तो क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ आप कर सकते हैं उससे बचने के लिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। मंगल की जो दशा है बहुत सारे लग्न में अशुभ हो सकती है, लेकिन वृषभ लग्न में और तुला लग्न में मंगल की दशा मारक होती है। और जब मंगल की दशा आती है तो यहां पर कठिनाइयां और कष्ट बढ़ जाते हैं। क्या करें अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही है? नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से बजरंग बली की, हनुमान जी की उपासना करें। रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार का उपवास भी ऐसी स्थिति में रखना बहुत अच्छा माना जाता है।
और मंगलवार को गुड़ का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त होगा। मंगल की अशुभ दशा की स्थिति में अगर मंगल की वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, खास तौर से आप कर्जे के शिकार हो गए हैं या कर्ज से आप परेशान हो गए हैं, तो आप मंगल की अशुभ दशा में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और जितना हनुमान जी का दर्शन पूजन आप करेंगे, मंगल की दशा का अशुभ प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह की दशाओं के बारे में, अशुभ दशाओं के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस प्रकार से आप इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं कुछ खास उपाय करके। फिलहाल आगे और भी ग्रहों की बुरी दशाओं के बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राशियों के बारे में जानने का और देख लेते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, बेवजह की मानसिक चिंता इस समय हो सकती है, ऐसा लग रहा है। परिवार में बेवजह के विवाद भी दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण काम बुद्धिमानी कहती है कि अभी कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, नई संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। नौकरी में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। दिन आपका बेहतर है, इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की कुछ समय उपासना जरूर करिएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है और तमाम तरह की जो मानसिक चिंताएं थीं, उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है और साथ ही साथ आज हम जान रहे हैं कुछ ग्रहों की अशुभ दशाओं के बारे में और साथ ही साथ उपाय भी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। इस बीच आगे बढ़े, आपको बता दें कि कुछ ही देर में आप को महा उपाय पंडित जी बताने वाले हैं और साथ ही साथ बताएंगे शुभ पहर भी, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आज के हमारे अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या वो पूछना चाह रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी, नवलकांत जी ने मेल लिखा है हमें और ये मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 10 फरवरी 1990, 1990। जन्म का समय है शाम को 7:40 और जन्म का स्थान है लखनऊ। लिख रहे हैं कि पिछले 1 साल से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। क्या मेरा विवाह चल पाएगा या सेपरेशन होगा? पहला सवाल इनका ये है। और दूसरा प्रश्न इनका ये है कि इनका स्वास्थ्य भी पिछले 6 महीने से बहुत अच्छा नहीं है। इस स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाया जाए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में जो भी ये समस्या है, ये परमानेंट नहीं है। ये समस्या टेम्पोररी है। ये समस्या गायब हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, फरवरी 2023 तक इंतजार करिए। फरवरी 2023 के बाद आपकी ये समस्या समाप्त होगी। पहली बात। दूसरी बात यह है
कि वैवाहिक जीवन में केवल पत्नी का ही दोष नहीं है, आपको क्रोध बहुत आता है और आपकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह है जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर रही है। तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य में आपको डाइजेशन से संबंधित समस्या है, अपने खान पान का ध्यान रखें। अक्टूबर 2022 के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए? एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इन्हीं समस्या का समाधान मिल चुका है। अगर आपकी भी कोई परेशानी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब अगले ग्रह की अशुभ दशा के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से, क्या उसका प्रभाव होता है। और ये ग्रह है बुध। पंडित जी, क्या कुछ प्रभाव होते हैं बुध ग्रह की अशुभ दशाओं के और कैसे उनसे बचा जाए? धनु लग्न में और मीन लग्न में बुध की दशा सर्वाधिक अशुभ मानी जाती है सामान्य स्थितियों में, क्योंकि धनु लग्न और मीन लग्न के लिए बुध सामान्यतः मारक होता है। अब अगर बुध की अशुभ दशा आपकी चल रही है तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से मां दुर्गा की उपासना करें। और मां दुर्गा के बड़े सारे स्वरूप हैं, उसमें मां दुर्गा जिसमें शेर पर सवार हैं, सिंह वाहिनी मां दुर्गा हैं, उनकी उपासना करें। रोज शाम को मां दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। हर बुधवार को हरे फल का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को करें या गाय को खिला दें। नियमित रूप से नहाएं और साफ सुथरा रहने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं, नियमित रूप से मां दुर्गा की शरण में जाते हैं, मंत्र जप करते हैं, सफाई मेंटेन करते हैं, तो बुध की इस दशा में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और उसकी अशुभता आपके लिए समाप्त हो जाएगी। तो बुध की अशुभ दशा क्या होती है, क्या उसके उपाय हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, जिसके वजह से आपके जो बुध ग्रह के अशुभ दशा है उसके प्रभाव कम हो सकते हैं। फिलहाल बुध के बाद आते हैं आप बृहस्पति पर, उसकी क्या अशुभ दशाएं होती है, क्या प्रभाव होते हैं, क्या उपाय हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। बृहस्पति सामान्यतः मिथुन लग्न और कन्या लग्न के लिए मारक होते हैं, मारक प्रभाव पैदा करते हैं। कुंभ लग्न के लिए भी बृहस्पति मारक होते हैं सामान्यतः। लेकिन अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो मैं ये मानता हूं कि बृहस्पति की अशुभ दशा सबसे ज्यादा अशुभ होती है, क्योंकि बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। जब गुरु ग्रह की स्थिति नकारात्मक होती है, अशुभ होती है, तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करने से आपको लाभ होगा। भगवान शिव की उपासना भी आप कर सकते हैं, लेकिन नारायण की उपासना करने से विशेष लाभ होगा। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, यह बड़ा फायदेमंद होता है। अगर बृहस्पति मारक होता है तो बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान पर जाएं और केले का दान करें अगर बृहस्पति की दशा अशुभ है तो। और बृहस्पति की दशा अगर अशुभ है तो अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करें। जितना ज्यादा आप सात्विक रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा, बृहस्पति की अशुभता आपके लिए कम होगी। एक बात और समझिए कि बृहस्पति की दशा अगर अशुभ है और आप किसी गुरु की शरण में हैं और वास्तव में वो सद्गुरु हैं, वास्तव में वो शुभ वाले गुरु हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी कृपा से भी बृहस्पति की अशुभता नष्ट हो जाती है। लेकिन सामान्यतः अगर बृहस्पति परेशान करे तो जीवन में ईमानदार और पवित्र बने रहिए, उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
तो चलिए ग्रहों की बुरी दशाओं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं उनके उपायों के साथ, लेकिन फिलहाल आपकी राशियों के बारे में भी हम आपको बता दें, क्योंकि अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जानने का कि किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ निभाने वाला है। चलिए पंडित जी आपको बताएंगे। तुला राशि, काम की अधिकता भी दिख रही है और काम में काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। कोई बड़ा काम इस समय प्रयास करने पर आपका बन जाएगा और धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन काफी शुभ होगा, काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका रुक सकता है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण भी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन थोड़ा शुभ होगा, दिन की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन भी इस समय आपका हो सकता है। इस समय खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। 1 लोटा जल अगर भगवान शिव को आप समर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आपके भाग्य के बारे में तो हम बता ही रहे हैं राशि के अनुसार, लेकिन इस बीच आप लोगों के सवाल भी हम लेते हैं। तो वक्त एक बार फिर से हो गया है आप लोगों की ईमेल लेने का। तो अगला ईमेल देख लेते हैं हमें किसने भेजा है, पंडित जी। अगला जो मेल है वो हमें रेवा ने भेजा है और रेवा लिखती हैं हमें इंदौर से। जन्म की तारीख है इनकी 8 जनवरी 1989, 1989। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। ये लिख रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, जिसमें बहुत अड़चनें आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या ये स्वयं की इच्छा से विवाह कर पाएंगी और वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा? रेवा, आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा और ये विवाह इस साल के दिसंबर में या अगले साल के जनवरी में होने की संभावना बन रही है। दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में आपका विवाह स्वयं की इच्छा से होगा। आपका वैवाहिक जीवन एवरेज दिखाई दे रहा है, साधारण दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। अगर अवसर मिले, समझने का मौका मिले, तो आप एक बार कुंडली मिलवा लीजिएगा, अपने और अपने होने वाले पति की कुंडली मिलवा लीजिएगा। और अगर उसमें कोई कमियां हैं, कोई दिक्कत हैं, तो उसका पहले से उपाय करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये है कि विवाह करने के बाद संतान के लिए बहुत विलंब मत करिएगा, क्योंकि संतान योग में बाधाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप बहुत विलंब करेंगी विवाह के बाद तो संतान होने में दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा।
तो चलिए, आप लोगों की समस्याओं का समाधान लगातार पंडित जी हर बार देते हैं, हर रोज देते हैं। तो अगर आपका सवाल अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाया है तो आप अभी भी हमें लिख सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। ईमेल आईडी आपके सामने है, इस पर अपने सवाल के हमें भेजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से ग्रहों की दशाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो अगला ग्रह है जिसकी बुरी दशा के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है शुक्र। आइए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी। सामान्यतः मेष लग्न के लिए और वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र मारक होता है, मेष के लिए परफेक्ट मारक होता है। अब अगर शुक्र की नकारात्मक दशा चलने लगे, शुक्र की निगेटिव दशा चल रही हो, अशुभ दशा चल रही हो, तो क्या करेंगे? नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करिए, उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करिए, गुलाब के पुष्पों से उनकी पूजा करिए। रोज शुक्र के मंत्र का जप करेंगे। शुक्र का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। सुबह शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करेंगे। शुक्रवार को दही का या सफेद मिठाई का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को हर शुक्रवार को दही या सफेद मिठाई का दान करना लाभकारी होगा। साथ ही साथ हल्की सुगंध का भी नियमित रूप से प्रयोग करेंगे, हल्का परफ्यूम लगाएंगे। और अगर शुक्र आपकी कुंडली का अशुभ ग्रह है और उस अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो भूल कर भी हीरा धारण मत करिएगा, वरना शुक्र की यह दशा आपके लिए बड़ी भारी पड़ जाएगी। जब भी आप मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे शुक्र को शांत करने के लिए या उसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए, याद रखिएगा कि मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु या भगवान गणेश की पूजा भी जरूर होगी, तभी मां लक्ष्मी की पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी। तो शुक्र की अशुभ दशा को दूर करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आते हैं अगले ग्रह पर जो कि है शनि। शनि की अशुभ दशा में क्या कुछ होता है, क्या उसके प्रभाव होते हैं और किस तरीके से आप उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे। कर्क लग्न में और सिंह लग्न में शनि मारक होता है सामान्यतः। धनु लग्न में भी शनि के पास मारक क्षमता अवश्य होती है। अगर शनि की अशुभ दशा चले, नॉर्मली शनि के नाम से लोग डरते हैं, दशा अच्छी हो या बुरी हो, किसी को बताइए कि शनि की दशा आने वाली है या चलने वाली है, पहले आदमी यही पूछेगा कि इसमें बुरा क्या होगा। तो शनि की अगर अशुभ दशा चल रही है तो घबराइए नहीं, उसके लिए उपाय करिए। शनि की अशुभ दशा में शनिदेव की ही पूजा करिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। चाहें तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होगा। नियमित रूप से इनके मंत्रों का जप सुबह और शाम करिए। अगर शनि का मंत्र जपना है ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर भगवान शिव का मंत्र जपना है नमः शिवाय। और अगर भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करना है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। किसी भी मंत्र का जप आप सुबह शाम करिए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते हैं, अगर ये प्रयास आप नियमित रूप से करते हैं तो शनि की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एक बात और आपको जरूर समझ लेनी चाहिए शनि की दशा में कि अगर शनि बहुत ज्यादा सेहत की दिक्कतें पैदा कर रहा है या शनि एकदम परफेक्ट मारक परिणाम दे रहा है तो रुद्राभिषेक कराने से भी फायदा होता है। अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा लें और शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो शनि की अशुभ दशा के प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए, अलग अलग ग्रहों के बुरे प्रभाव उनकी दशाओं के चलते जो बनते हैं उसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया है और साथ ही साथ उपाय भी यहाँ पर आपको दे दिए हैं, क्या कुछ आप कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में भी इस तरीके को कोई या जो योग है वो बन रहे हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जानने का, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम
आपके इस समय पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है और इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी भी निश्चित रूप से परास्त होने वाले हैं। मां लक्ष्मी की थोड़ी सी पूजा कर लीजिएगा, थोड़ी उपासना करिएगा तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा काला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय अगर आप कोशिश करके देखें तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम का दबाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में बेवजह के विवादों से बचाव करें। इस समय किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से भाग्य आपका साथ देने वाला है। फिलहाल वक्त अब आखिरी सवाल का भी हो गया है, यानी कि आप लोगों के आखिरी ईमेल का, आज के आखिरी ईमेल का। तो देख लेते हैं जो आज का आखिरी ईमेल है वो किसका है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं पंडित जी। बिल्कुल। आज का आखिरी जो मेल है वो पारुल जी ने हमें लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 7 अप्रैल 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और पारुल हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। ये लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य पिछले 1 वर्ष से अच्छा नहीं है और 1 वर्ष से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पहला सवाल इनका ये है और दूसरा सवाल इनका ये है कि इनको अपनी संपत्ति का फायदा कब तक होगा, अपनी प्रॉपर्टी इनकी कब तक बनेगी। पारुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है। आपकी समस्या 90% से भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। पारिवारिक तनाव की वजह से आपको मानसिक समस्या हो रही है जो आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपको संपत्ति का फायदा होगा वर्ष 2023 में अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में। कोई बना बनाया मकान या कोई बना बनाया फ्लैट आप अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ले पाएंगी, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। अब स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? पहला काम आप ये करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल आप पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए, वक्त हो गया है पंडित जी से उन लोगों के बारे में जानने का जिनका जन्मदिन 8 जुलाई को आता है। उनके लिए ये साल कैसा बीतने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 8 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित रूप से सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका कुल मिला जुलाकर इस साल में अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ध्यान कहां देना है? इस साल परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान
आपको बनाए रखना है, क्योंकि परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत में इस साल दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर सुबह शाम आप जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। जो जिज्ञासा से जुड़ा हुआ आज का सवाल है पंडित जी, वो ये है कि क्या ज्योतिष के जो उपाय होते हैं वो भाग्य बदल सकते हैं? ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उपाय कर लो किस्मत बदल जाएगी, ये उपाय कर लो भाग्य बदल जाएगा। क्या वाकई में ज्योतिष के उपायों से भाग्य बदल जाता है? देखिए, उपायों से भाग्य नहीं बदलता। जो लिख दिया है ईश्वर ने आपके भाग्य में, वो बदला नहीं जा सकता, आप बदल जाते हैं। व्यक्ति की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यानी बरसात तो होगी, लेकिन आप रेनकोट पहन लेते हैं या छाता लगा लेते हैं तो बरसात होती है, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो होना है वो तो होके ही रहता है, लेकिन आपकी सुरक्षा की स्थिति बन जाती है या आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाती है, तो आप उस समस्या को झेल करके आगे निकल जाते हैं। भाग्य जहां तक बदलने का सवाल है, भाग्य केवल ईश्वर बदल सकता है या सद्गुरु बदल सकते हैं, विशेष आवश्यकता होने पर। उपायों से केवल भाग्य नहीं बदलता, ये याद रखिए। हां, गुरु अगर आपके सद्गुरु हैं या ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, तब आपका भाग्य बदलता है। वैसे प्रार्थना करने से और गहरा ध्यान करने से जीवन की स्थिति में सुधार जरूर होता है। ऐसा देखा गया है कि ईमानदार प्रार्थना से और ईमानदारी से ध्यान करने से आपके जीवन में बदलाव जरूर होता है। तो चलिए, आज की जिज्ञासा को पंडित जी ने दूर कर दिया है। अब आते हैं पंडित जी से शुभ पहर पर, उनके बारे में जानकारी हम पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, क्या है 8 जुलाई शुक्रवार का शुभ पहर? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। धन और कर्ज के मामलों में सुधार होगा। धन और कर्ज की स्थिति आपकी बेहतर होगी, लेकिन लाभ तभी होगा जब शुभ पहर में किया जाए। 8 जुलाई शुक्रवार को शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और आइए, वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। चलिए जान लेते हैं पंडित जी से, क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि, टॉरस। इनकी कमजोरी है, इनकी समस्या है इनका क्रोधी और जिद्दी स्वभाव। क्रोधी बहुत होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं। हालांकि जिद की वजह से और मेहनत की वजह से हर काम को कर ले जाते हैं। इनको ज्यादा समय ध्यान और प्राणायाम में लगाना चाहिए। थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा प्राणायाम करें तो मन की स्थिति बेहतर होती है। क्रोध और जिद की स्थिति में सुधार जरूर होता है। तो गुड लक टुडे में तो हम हर रोज आपके सामने हाजिर होते हैं और पंडित जी यहाँ पर आपको कई सारे उपाय बताते हैं, कई सारी जानकारियां देते हैं। लेकिन शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में पंडित जी इस बार आपको क्या बताने वाले हैं, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। बिल्कुल, शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में इस बार जानिए कि शादी के लिए कुंडली कैसे मिलानी चाहिए। कुंडली मिलाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या केवल गुण मिलने से ही शादी कर देना उचित होता है, ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताएंगे। तो जरूर देखिएगा शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल मेरे साथ। तो गुड लक स्पेशल देखना आप मत भूलिएगा शनिवार दोपहर 12 बजे पंडित शैलेंद्र पांडे जी के साथ। फिलहाल कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव अब आ चुका है और यहाँ पर पंडित जी आपको बताएंगे एक महा उपाय। पंडित जी।
अगर जमीन संबंधी कोई विशेष काम रुक रहा हो, आप जमीन खरीदना चाहते हैं या जमीन बेचना चाहते हैं या जमीन में कोई काम करना चाहते हैं, वो काम नहीं शुरू हो पा रहा, जमीन खरीद नहीं पा रहे, बेच नहीं पा रहे, या जमीन का कोई काम अटका हुआ है, तो क्या करेंगे? इसके लिए रोज सुबह वराह भगवान की पूजा करिए। भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान वराह, उनकी पूजा करिए। उन्हें किसी रस वाली मिठाई का भोग लगाइए। इसके बाद ओम वराहाय नमः, ओम वराहाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और काम हो जाने की प्रार्थना कीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो जमीन संबंधी जो भी काम आपका रुका हुआ है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो काम आपका जरूर पूरा होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अशुभ ग्रहों की दशा के बारे में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में इसी के साथ आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।